सत्संग जी प्यार से कहना, सब मिल के बोलो। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज जी। सत्संग सबसे पहले तो दास परमदरणीय हमारे यहाँ हरमन प्यारे चौधरी साहब का धन्यवाद करेगा। इनके हुक्म से आज आप सभी महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं। दूसरा, आज समापका में भी दिल्ली से हमारे चौधरी साहब मोहन खन्ना जी, वो भी इस तरह से ही उनकी सेवा लगी हुई है। रात उनका फोन आया कि आपने टाइम बचा के रखना है, आपने ज़्यादा समय लेना है। तो दास ने कहा पानीपत लेना है। वो हंसने लग गए। दास ने कहा दास की सेवा पानीपत है। तो वो कहने लगे कि मेरी धन्यकार जाते देना, तो आप महात्मा उनके भी धन्यकार स्वीकार करो। उन्होंने आपके लिए धन्यकार भेजी है। तो साथ संगत इधर अवतार पाने का शब्द चल रहा है। जो को रखे बैठे बैठे ध्यान आ रहा था, ये हमारे सारे कर्म योगी महात्मा बैठे हैं। इनके आशीर्वादों से इनके चरणों में ही दास बड़ा हुआ है। जितने पुरातन महात्मा बैठे हैं, तो बैठे बैठे वो ध्यान आ रहा था सीन जो को राखे। दास समान का पहुंच गया ममता मई राज माता जी के चरणों में। काफी साल पहले आप महात्मा जानते होंगे, ममता मई राज माता जी का प्रोग्राम समानखा में मिला। तो दिल्ली से फोन आया कि मंत्री जी आपके घर में ही राजमाता जी आराम करेंगे, खाना है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से देख लेना। तो दास को फूला नहीं समाया। अनाज मंडी में प्रोग्राम हुआ। दास ने सुबह फिर फोन किया कि लगभग कितने घंटे का आशीर्वाद मिला है। तो उधर से आशीर्वाद आया कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है कि जब तक ममता में राजमाता जी चाहे आराम से आएंगे, वापस दिल्ली आना है। और भी खुशी का ठिकाना सासंगत नहीं रहा कि अब तो अनगिनत समय मिल गया है। तो एक प्रबंधक महात्मा ने बोला दास को कि जितने भी महात्मा साथ आ रहे हैं, उनका कहीं आप बाहर खाना कर दो या छत के ऊपर कर दो। और ममता में राजमाता जी आपको पता ही है, कहीं डाइनिंग टेबल में मत कर देना, बैठ के ही आराम से खाना लेंगे। तो दास ने कहा सत वचन। अब खुशी इतनी, इधर से बाबा जी ने आशीर्वाद दिया। तो वो कहीं हलवाइयों ने उनका तो खाना बनाया। तो मेरे से पूछने लगे कि ममता में राजमाता जी के लिए क्या क्या बनाना है। दास के मुख से निकल गया कि कम से कम 25 सब्जियां बनानी है। वो हंसने लगे, कह रहे यार महाराज मजाक क्यों कर रहे हो। मैं क्या 24 नहीं बनेगी, 25 बनी। तो दास ने वो 25 सब्जियां, कहीं वो ममता में राजमाता जी आए, दास हाथ पकड़कर घर लेके गया, अंदर लेके गया। वो पहली बारी आए थे, बाबा जी तो आ चुके थे। तो दास ने अंदर जैसे ही कदम रखवाया, मैंने कहा राजमाता जी घर कैसा बना है। कह रही घर बड़ा सोना बने। अंदर बैठ गए, पानी पूनी दिया, तो कहीं खाना लगाया। तो जब वो बेड भर गया, तो ममता में राजमाता जी को कहना बड़ा पुत्र है, कितने जने ने बिठा रहे थे, सब्जियां ही खुआनी है क्या फुलका भी खुआना है। मुस्कुरा के बोले। तो दास ने जब वो चपाती लगवाई, तो कहने लगे कि एक एक डोंगा उन्होंने उठाया, ये क्या है, ये क्या है। कहने लगे मेरे को तो एक दाल और एक थोड़ी सी सब्जी रख दो, बाकी सब उठा लो। साथ संगत सुनने वाली बात है। दास ने दोबारा कहा तो कहने लगे उठा लो, जहां ऊपर खाना चल रहा है वहां भिजवा दो। जब वो खाना खाया, तो फिर मेरे को कहने लगे तू मेरे पास बैठ जा, आज मैंने तेरे साथ तेरे ना 2 गल्ला करनी है। दास ने मन में सोचा कि पता नहीं क्या गलती हो गई है
सतगुरु की माँ मुझे कह रही है। दास बैठ गया, नीचे बैठा तो एकदम उठा के कहने लगे मेरे पास आके बैठ जा। मैं बैठ गया। कहने लगे बेटे मुझे पता है कि जब से तू भवन से इधर आया है सारे प्रबंधक महात्मा तेरे गुणगान करते हैं कि मंत्री जी ये खिलाया वो खिलाया, लेकिन आज तेरी माँ तुझे एक बात कह के जा रही है कि हमारा निरंकारी मिशन कहां से उठा बेटे पता है? दास ने कहा हाँ, 1929 में पेशावर से शुरू हुआ। दास ने तो बताया तो मुस्कुरा पड़े। कहने लगा नहीं वो बात तो ठीक है, जब हमारा मिशन शुरू हुआ तो हम बहुत गरीबी से उठे थे। एक समय ऐसा आया कि राजमाता जी, मैं और बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के साथ जा रहे थे, हमारी गाड़ियों में तेल खत्म हो गया तो हमने वो सब ने माया निकाली, लेकिन वो तेल वाले के पैसे पूरे नहीं हुए, पेट्रोल पंप वाले के। तो उनको बोलना पड़ा जाकर कि आपके 1000-1500 जो भी बाकी रह गए हैं ये हम सत्संग से आके आपको वापसी देंगे। तो वो कहीं मालिक कैमरे में देख रहा था तो वो आया। उस टाइम अब कैमरे थे, या उसके नौकर ने बोला या कर्मचारी ने बोला कि राजमाता जी बाबा जी का ऐसे ऐसे काफला है उधार कर रहे हैं। वो आए, वो कहीं कह रहे हैं कि उस टाइम हजारों रुपए की नमस्कार करके गए। तो राजमाता जी कहने लगे कि हम चले गए, लेकिन वापसी उसी पेट्रोल पंप पर आकर हमने उसके पैसे दिए। वो दंडवत प्रणाम करके रोने लग गया। कहने लगा कि आप इतनी शक्लों से पता लग जाता है कि रब हो पैगंबर हो, आपसे हम माया लेंगे। फिर उन्होंने हजारों की नमस्कार करी। फिर मेरे को कहने लगे कि ये जितनी माया तूने सब्जियों में खर्च की है, खाने में खर्च की है, काश एक गुरु घर में डाली होती। तो दास हंस पड़ा। दास ने हंस के कहा कि जितने आप जी हुक्म कर दोगे उतने की पर्ची काट जाओ, दिया तो आपने है, मेरी तो औकात ही कुछ नहीं थी। हंसने लगे, कह रहे बात वो नहीं है, आगे से चेतन होकर जो माया है ये गुरु घर में जानी चाहिए। तो साथ संगत दास की आंखों में आंसू आ गए। फिर मेरे को कहने लगे तूने चुटकुला सुनावा। दास हंस पड़ा। मैं क्या सुनाओ? कहने लगे सत्त वारी तो मैं बाबा जी के नाल गड्डी सीगी, सत्त वारी। तो बाबा जी के कोल जाता गड्डी रखवांदा, बाबा जी घर आओ घर आओ। कभी तू मान भी गया सी कि राजमाता जी तुसी भी घर आओ, मैं तो आपे चल के आ गई। जब राजमाता जी ने यह कहा तो दास जार जार रोने लग गया। फिर सर पे हाथ रख के मुस्कुरा के कहते हैं बेटा मैं तेरे से मजाक कर रही हूँ, जहां सतगुरु हो नजर वहां से हटनी नहीं चाहिए। जहां पर बाबा जी जाए सिर्फ उन्हीं की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। साथ संगत दास सुनकर हैरान हो गया। एक एक बात जो ममता में राजमाता जी ने दास को लगभग 2.5 घंटे बताई मिशन के बारे में। दास हैरान हो गया, कहा मिशन खड़ा है। एक एक गीत जब चल रहा था तो दास रो रहा था अंदर ही अंदर। कोई जरूरी नहीं है कि आंखों में से आंसू आए। मैंने कौन पूछता सी मेरी की औकात था, तो दास सोच रहा था मेरे पे चल रहे हैं, मुझे भी कोई नहीं पूछता था। अगर हम अंदर से सोचे कि हम कहाँ खड़े थे, सतगुरु ने हमें कहाँ पहुंचाया, कभी शुक्राना निकला है? कभी नहीं निकला। एक रिश्तेदार का निकल जाएगा 2, 4, 5 लाख उधारे दे देगा, वापिस भी ले लेगा, ब्याज भी ले लेगा, बातें भी सुनाएगा, उसका शुक्राना कर देंगे। तो ये सतगुरु ये साथ संगत हमें जीरो से हीरो बना दिया। कोई महापुरुष अपने अंतर्यामी या जाग के देखे कि कहां पर हमने कार्य मिशन में जब हमने ज्ञान लिया था उस टाइम हमारी क्या औकात थी। आज बाबा देव सिंह जी महाराज ने सतगुरु माता जी ने कृपा करके हमें कहाँ खड़ा किया है, फिर भी हमारे से शुक्राना नहीं निकलता। कृपा करो दास अपने लिए मान मानता है कि पल पल जितने सांस है अगर हम इनके शुक्र अदा करें तो अदा नहीं हो सकते। आगे कैसे है जी? पावे सुख दे पावे दुख दे बनना पाना सीखिए, जिस रंग रखे उस रंग रहना प्रेम निभाना सीखिए। साथ संगत बड़ी छोटी सी बात सुनने में लग रही है,
भावे सुख दे भावे दुख दे। इसको भी सोच ले, घर में छोटा सा कोई दुख आ गया, छोड़ दो संगत। बाबा देव सिंह जी महाराज को दास ने सुना हुआ है, नहीं जाना। बाबा जी ने पंजाबी में बोला, तो यार 14 साल हो गए, 15 साल हो गए निकाली में चले जाते हुए, फिर भी मेरे घर दुख आ गया, नहीं जाना। फिर बाबा जी ने वो हिंदी का स्लोगन किया कि कहां खड़े हैं। फिर इंग्लिश में उसका आंसर दिया, क्या यही गुरसिक्खी है? थोड़ा सा दुख आया तो हमने संगत में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्या फायदा हुआ? इतने साल में कहीं और लगाता तो मैं पता नहीं कहां पहुंच जाता। साथ संगत 36 वर्ष बाबा जी ने कोई कुर्सी कह दे कि मैंने बाबा जी से आंख मिलाई, बाबा जी को चरणों में नमस्कार करने गया, बाबा जी ने समाइल ना की हो, बाबा जी ने सर पे हाथ ना रखा हो, किसी दुखी को देखकर बाबा जी भावुक ना हो तो दास को संगत के बाद भी पकड़ लेना। कोई मुस्कुराता हुआ है तो बाबा जी मुस्कुरा दिए, कोई भावुक होके आया, कोई दुखी था तो बाबा जी सर पे हाथ रख के उस हिसाब से उसके सर पे हाथ रख के उनके काम कर देते थे। साथ संगत बार बार शब्दें, अब भक्ति में तो कह रहे हैं शब्दें ठीक नहीं है। बैठे बैठे एक और भी ध्यान आया, जहां से दास को मंत्री जी का नाम पड़ा तो वो मंत्री जी मेरे साथ थे, बाबा जी के पास ले जाने की सेवाएं होती थी, अब भी है। तो दास जब लेके गया तो इधर हमारे स्टेज के साथ परम आदरणीय अभिषेक सोम जी खड़े थे। तो जैसे ही दास ने बाबा जी को उनको नमस्कार करवाई तो वो हमारे मिनिस्टर साहब की निगाह पड़ गई उनके ऊपर। जैसे ही नमस्कार करी मेरे को कान में कहने लगे कि सुरेश भाई ये तो वो नहीं है जो फिल्में शुरू करी है। मैं क्या, हाँ जी ये वही है। तो दास ने इशारा किया, वेद सोम जी को स्टेज के पीछे बुला लिया। मैं क्या, भाई साहब आपको मिलने चाहते हैं। तो वो कहने लगे महाराज 2-3 साल तो दास को भी हो गए आपको देखते हुए इनके साथ आ रहे हो। जब उन्होंने विवेक सोम जी ने ये बात कही तो दास के मुख से निकल गया कि ये तो सब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपाएं हैं, इन्होंने सेवा की है तो बाबा जी ने इनको हीरो बना दिया, फिल्मी हीरो बना दिया, देश जान रहा है। तो आगे से दास कई जगह सुना के आया, ध्यान से सुनना। विवेक सोम जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा मंत्री जी मेरे ते ही कृपा हुई है, तुहाडे ते कृपा नहीं हुई। जिन्हां दे पीछे दुनिया बजती है वो गल नहीं सुनते, नानू तुसी इत्थे लेके आ रहे हो। कहने लगे मंत्री जी ये हमारे बाबा जी तो सब पर कृपा करते हैं, आप पर भी कृपा कर रहे हैं तो आप आ रहे हो। बाद में मेरे को कहने लगे कि एक दिन आप इनको छोड़ के अकेले मेरे पास आना। तो दास दिल्ली गया तो हमारे आदरणीय विवेक सोम जी ने वो बातें सुनाई। दास ने इस साल उनकी बेटियों को सुनाई, वो खूब हंसे। तो साथ संगत कहने का भाव क्या है, ये कृपा निदान, ये तो कृपा इनका फर्ज है कि ये कृपा कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं। दास एक जगह गया, ऐसे ही दास की सेवा थी। तो जब संगत खत्म हुई तो वहां के उस टाइम प्रमुख महात्मा थे, शिवजक नहीं थे, तो शिवजक महात्मा होने लगे हैं। तो वो प्रमुख महात्मा कहने लगे जी आपका घर फलाने के घर लैंच है, वहां चलेंगे। तो दास गया, कहने लगे जी ये वो महात्मा है जिन्होंने रात को 2:30 बजे मुझे जगाया। हंस के कहने लगे। मैंने कहा जी क्या हो गया? कहने लगे कि जी बाबा जी का हुक्म आया था, समागम आ गया है, पर्चियां कटवानी है। ये कई महात्मा 1:30-2 बजे घर पहुंचे हैं, इन्होंने कपड़े चेंज करके मुझे जगाया। कहने लगे मेरे इतने 1000 की पर्ची काट दो। तो दास हंस पड़ा, भाई ये बात तो आप सुबह भी कह सकते थे, पर्ची तो सुबह भी कट जाती। कहने लगे नहीं महाराज सुबह कैसे कट जाती, आज बाबा जी ने विचार करी है, कल की क्या गारंटी है मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मेरी आप पर्ची काट दो। दास दंडवत हो गया महाराज, दंडवत होकर उसके नमस्कार करी और कहने की बात यहाँ मन से माफी मांगी। और दास भी उसी दिन से शुरू हो गया। जिस दिन डेट आती है
जरूरी नहीं आप इकट्ठे रख दो, माया है। आप कुछ भी रखो घर में, 4 महीने मिलते हैं, 5 महीने मिलते हैं नमस्कार के लिए, समागम सेवा के लिए। अरे हम तो इतने खुशकिस्मत वाले हैं, 5 मिनट में घर, 5 मिनट में समागम ग्राउंड। उनको भी पूछो जो लाखों लाखों रुपए की टिकट लेके आते हैं, 15-15 दिन उनके आने जाने में लग जाते हैं। व्यवस्थाएं, सुविधाएं, आराम उनको वो नहीं मिल पाता टेंटों में, आपको पता है। लेकिन वो फिर भी खिड़े मत्थे हमारे पास आते हैं। एक हम है, दास अपने पे कहेगा लो उसमें कोई कटवा देंगे, अभी तो जुलाई है, अभी तो अगस्त है, अभी तो सितंबर है, नवंबर में ही तो समागम है। बाबा देव सिंह जी महाराज ने एक दिन कहा विचारों में, अगर किसी ने सुना हो, चाय का कप आ गया है, बन भी गया है, और दास को किसी महात्मा ने दे भी दिया है, और ये जो कप है ना, ये कप उठा भी लिया गया चाय पीने के लिए, लेकिन लिप्स होठ के अंदर इतना गैप है, क्या पता ये चाय पी जाएगी कि नहीं पी जाएगी। जब इतना कुछ हो रहा है तो हम कहाँ खड़े हैं। दास ने जब अगर वो राजमाता जी वाले विचारे, अगर कहीं 10, 20, 50 मेरे साथ होते हैं कि बढ़ चढ़कर सेवा करा करो खुल के, ये कमी नहीं रहने देंगे। और सुदीक्षा जी महाराज ने तो इतना कह दिया कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आपको जो चाहिए मेरा कुर्सी को बुलाओ, घर में बुलाओ, मेरे की तरह आदर मान सत्कार करो, जो आपको चाहिए मांग लो। कितने हैं तो हम सतगुरु माता जी का रूप समझकर संयोजक साहब को, किसी और अधिकारी को, किसी महात्मा को बुलाकर ऐसे ही करते हैं। नहीं, फोन आते हैं दास के पास, पानीपत से भी बहुत आते हैं, महाराज जी के दर्शन कर दो उनके। दास एक ही जवाब देता है, वहां पर बैठे नहीं है, कोई जरूरी काम है? नहीं महाराज पास एक बारी ना कोई गाल करनी सी। अरे उनसे कर लो जहां सतगुरु ने सर्टिफिकेट दे रखा है। और ये तो ऐसे निरोध महात्मा में संयोजक साहब मिले जैसे जलेबी होती है, जैसे मर्जी मोड़ लो। दास ने नहीं देखा कि कोई कुर्सी इनसे नाराज हुआ होगा। इनको अदा है कि जैसा सामने वाला है ये वैसे हो जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है। लेकिन नहीं, मैं तो महाराज जी के बचनों की तरफ तो नहीं मानूंगा, मैं तो जाऊंगा, मैं तो श्री दीक्षा जी के महाराज के कानों में कहूंगा। फिर वहां से जवाब नहीं आया, फिर चिंता शुरू हो गई, यार मैंने तो महाराज जी से बात करी थी, हाँ ना कुछ नहीं आया। अरे इससे अच्छा तो यही ले लो। ये हाँ ना फौरन कर देंगे जब उन्होंने पावर ऑफ टर्नी दे दी कि मेरे गुरसिक से आप जो मांगोगे मिल जाएगा। ये नहीं है दास कह रहा है इस मन से कि आप दर्शन करने मत जाओ, दर्शन करने जाओ, लेकिन जो उनकी बात आ रही है उनकी बात को पकड़े। आगे कैसे है जी? एक रब दे बस होके रहना, होर किसे दी लोड़ नहीं, कहे अवतार ऐसे गुरु सिख नो, किसे चीज दी थोड़ नहीं। अब बात आ रही है एक रब दे। ये बात बहुत छोटी है, एक के क्या हो सकते हैं, सोचे जो हुए हैं हजारों लाखों में। आज कहा है दास बैठे बैठे सुबह संयोजक साहब कह रहे थे जी नहीं नाश्ते में ये लो वो ये लो, तो दास इनको हंस रहा था कि दास ने बीडी नागपाल जी, भाइया जी, शास्त्री जी, कुलदीप जी, हमारे आदरणीय बहुत बड़े वक्ता हुए, मैं क्या आप इतिहास उठाते जाओ, दास बोलता जाएगा। उनके साथ टूर किए हैं। ये नहीं है कि एक दिन किया, 2-2 दिन, 4-4 दिन। उनका नाश्ता इतना होता था, सुबह एक ब्रेड, दोपहर को एक चपाती या कोई 2 चपाती। अब वो साथ रह रहे के मुझे भी वही हालत पड़ गई, ज्यादा खाया ही नहीं जाता। तो साथ संगत उनकी बातें, जब दास आदरणीय कुलदीप जी के साथ जा रहा था तो मैंने कहा यार आप कोई बात तो सुना दो, आप तो बाबा जी के साथ 24 घंटे रहते हो। उन्होंने एक बात सुनाई, कहने लगे कि एक दफा क्या हुआ, दास टूर पे था बाबा जी के साथ, तो मन संचालन की तो आपको पता ही है मेरी ड्यूटी होती है। कहीं जिस रास्ते से हजूर ने आना था,
कहीं वो एक्सीडेंट हुआ, किसी का रोड है हो जाता है, तो वो कहीं कई आदमियों की डेथ हो गई, वो कहीं लोकल थे तो उन्होंने रोड जाम कर दिया, उसकी वजह से लगभग 1.5 घंटा वो रोड जाम हो गया। कहीं हजूर का भी काफिला उसी में आ रहा था। अब ये तो वहां पर तैयारी कर रहे थे, हजूर ने आना था। वो लगभग 1.5 घंटे से बाबा जी विलम्ब से पहुंचे, देरी से पहुंचे। मेरे को कहने लगे मंत्री जी जैसे वो काफिला गाड़ियों का आया, दास भाग के दुपट्टा ले गया। अब महात्मा पूछ रहे हैं बाबा जी वाशरूम जाओगे? कहने लगे नहीं, लेट हो गए। अब वो दुपट्टा डाल दिया। अब वो कुलदीप जी कह रहे हैं हमारे कि मेरे मन में भाव आया कि मैं बाबा जी को सुनाऊं। बाबा जी आप तो आए हो, दास ने काम बांध के रखा है। कहने लगा मेरे मुख से निकल गया कि बाबा जी गीता सुना दी, रामायण सुना दी, महाभारत सुना दी 1.5 घंटे में। आप जी अब लेट पहुंचे हो, अब आए हो। तो बाबा जी हंस के कह रहे हैं 1.5 घंटे कल ही लग रहे हो, किसी और को नंबर दे देना सीगा, किसी और को भी नंबर दे देते हैं। क्या लगे दास इतना शर्मिंदा हुआ कि नजरें नहीं मिला पाया। हालांकि वो बात मेरे को किसी अधिकारी ने पहले सुना दी थी, दास ने उनको नहीं कहा कि मुझे पता है, लेकिन जब उन्होंने सुनाई तो मन को कुछ और महसूस हुआ। क्या लगे महाराज यकीन करना, दास ने डरते डरते मन संचालन किया कि पैगंबर को मैं रास्ता दिखाने वाला कब से हो गया, पैगंबर को मैं समझाने वाला कब से हो गया। मैं तो अपनी इज्जत के लिए बोल रहा था कि मैं 1.5 घंटा बोला हूं, कहीं ये 1 सेकंड भी ना बोलने दे तो मैं क्या कर लूंगा। क्या लगे उसी दिन उसी प्रोग्राम में स्टेज के पीछे दास लंबा लेट के रो पड़ा कि बाबा जी मुझे माफ कर दो कि ये कहीं चौतराई दास बाहर रख के आया करे। कभी गुस्सिक वाला रोग मैं वो करता हूं, कभी अपने आप को बड़ा वक्ता ना समझूं कि मैं इतना बड़ा बोलने वाला हूं। साथ संगत कृपा करो, रहमत करो। बातें तो इतनी है, अब समय की ओर दास देख रहा है 12 बज गए हैं। अब गुरु के हुक्म की आई है, वो एक बात सुना के दास आपसे माफी मांगेगा। तो आप सभी ने सुन भी रखी होगी कि बाबा जी कहीं टूर पर गए, आपको पता ही है कि घंटों घंटों टूर पे चलना पड़ता है, गाड़ियों पे भी, स्टेज पे भी इसी रूप में बैठना पड़ता है, आराम का तो कहीं जिक्र ही नहीं होता। तो कई 2-3 दिन हो गए, कहीं बाबा जी 2 घंटे से ज्यादा आराम नहीं कर पाए। तो जिनके घर में कहीं वो रेस्ट का, सोने का इंतजाम था, तो कोई महात्मा खड़े थे अधिकारी, उनको कहा कि दास की कमर पे आप जी थोड़ा पाँव रख दो, बहुत दर्द हो रही है। वो कहने लगा नहीं बाबा जी आपकी कमर पे। फिर तुम्हारा बाबा जी ने कहा कोई दर्द हो रही है मेरी कमर पे, आप जी 1-2 बार पाँव रख दो। वो फिर कह रहा नहीं सच्चे बादशाह आप तो मालिक हो, कैसे रख दो। तो तीसरी बारी फिर कहा तो कहने लगा नहीं महाराज आप रखो। फिर बाबा जी को कहना पड़ा पैगंबर की जुबान पे तो पैर रख सकते हो, जो पैगंबर कह रहा वो नहीं मानोगे, कमर पे तो पैर नहीं रखोगे, जुबान पे रख दोगे। साथ संगत कृपा करो, रहमत करो। जब ये जो कह दें हमारा किंतु परंतु ना हो, तो सेवा की बात आ जाए सोचने की जरूरत नहीं होती। दास का भी वादा है, बड़ी बड़ी बातें करी, 1 रुपए की पर्ची नहीं कटवाई। भैया गोविंद सिंह जी ने दास को ज्ञान दिया दोबारा से, कभी वो समय मिलेगा दोबारा तो आपको वो हिस्ट्री सुनाएंगे। उन्होंने कहा जा शेड बनना है, बिल्डिंग बंद कटा, बिल्डिंग में काम लेके जाएगा। वो आपको अगर हिस्ट्री सुनाएगा तो 1.5 घंटे की है। तो कृपा करो, वो बिल्डिंग बंद भी शुरू हुई, वो नमस्कार भी शुरू हुई, दास आपके सामने है। दास मैसेज जो आपको डालता है ग्रुप में, वो 1 तारीख वाला आज बिल्डिंग बंद है कटवाना, आज खुशियां है पाना, आज 1 तारीख है। वो साथ संगत ये सतगुरु का काम है। अगर हमने पहले नंबर पे रहना है, इन मालिकों को जरूर थोड़ी ना माया की। मालिक तो नहीं कहते सतगुरु माता जी के भाई आप यहाँ पर्ची कटाओगे क्या करता है। ये हमने सुखी होना है तो साथ संगत तन मन धन से तीनों सेवा में करनी पड़ेगी।
अंत में दास इन्हीं शब्दों से कोई ऐसा वचन आप जी को ना पाया हो, दास कान पकड़ कर माफी मांगता है, आप जी क्षमा कर देना। और कोई अच्छा शब्द लेगा हो तो सतगुरु का मान लेना, प्यार से कहना